गर्मियों की तारों भरी रात ने घर के बड़े आंगन को शबन के छिड़काव से ठंडा कर दिया था। जैसे ही दादी जान ने तस्बीह तकिए के नीचे रखी, नौरोज कूद कर उनके पलंग पर जा पहुंचा। दादी जान सभी शहजादे बाग की रखवाली में नाकाम हो गए तो छोटे शहजादे ने बादशाह सलामत से क्या कहा, नौरोज तू अब बड़ा हो गया है, कहानियां सुनना छोड़। दादी जान यह कहानी कहाँ है, यह तो हमारे ही शहर के बाग का किस्सा है। बाग कोठी वाला बाग। हाँ मेरे लाल, यह हमारे शहर की भी दास्तान है और उन शहरों की भी जो हमने नहीं देखे हैं। क्या छोटा शहजादा भी बाग की रखवाली में नाकाम हो जाएगा? अच्छा सुन, लेकिन हुकारे भरते रहना। तो छोटे शहजादे गुलरेज ने बादशाह सलामत से कहा, बाबा हुजूर मुझे भी एक मौका दीजिए। बादशाह ने लखते जिगर पर निगाह की और बोले, नहीं जाने पदर, शर्त मुश्किल है और तू अजीज, अगर तेरा पहरा भी नाकाम हुआ तो इस वतन के आखिरी सितारे को भी शहर बदर होना पड़ेगा। शहर खाली हो चुका है, तेरे पांचों भाई भी मेरी आंखों को वीरान कर गए हैं। बाग पर किसी देव का साया है जो सख्त निगाहबानी के बावजूद सुबह होते सारे चमन को उजाड़ देता है। पहरे की कामयाबी पर आधी बादशाहत देने का वादा है। मगर तुझे क्या ए मेरे खुशबख्त फर्जंद, तू तो पूरी सल्तनत का मालिक है। हाँ बाबा हुजूर, मैंने बेड़ा उठाया है, अब आप हुक्म दीजिए, जैसी तेरी मर्जी। और बादशाह ने शहजादे गुलरेज को रुखसत किया। शहजादे ने अपने साथ एक चाकू और शीशी में पिसी हुई सुर्ख मिर्चें ली और बाग की तरफ रवाना हुआ। बाग के दरवाजे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर पहरा देने लगा। जब रात आधी हुई और झपकियां आने लगी तो उसने चाकू निकाल अपनी कानी उंगली यानी सबसे छोटी उंगली तराश उसमें मिर्चें भर ली। नींद आंखों से गायब हो गई और सुबह नमूदार होने लगी। उसे याद आया कि अरसा हुआ इस बाग में एक फकीर ने डेरा डाला था और किसी बात पर खुश होकर उस कलंदर ने शहजादे को बताया था कि इस बाग पर एक देव का साया है, जो भी इसकी पासबानी करेगा वह पम फटते फटते सो जाएगा, यानी सुबह होने तक सो जाएगा। अगर किसी सूरज जागता रह जाए तो देव पर फतेह पाएगा। सोच ही रहा था कि देखता क्या है, एक लहीम शहीन देव यानी मोटा ताजा ताकतवर देव बाग की फसील यानी दीवार लांग कर दाखिल होता है और फूलों की क्यारियों को रौंदता हुआ फलदार दरख्तों पर चढ़ जाता है। बस शहजादे ने देखा और पलक झपकते ही उसकी दुम से लटक गया। देव डाल डाल तो शहजादा पात पात यानी हर जगह उसके साथ। देव ने कहा, मैं सैर हूं। शहजादा बोला, मैं सवा शेर। देव पलटा। शहजादा कूदकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। यहां रुककर दादी ने नौरों से पूछा, सो गया क्या? नहीं दादी जान। अच्छा तो सुन। और फिर वो बहुत देर तक देव और शहजादे के दाव पेच बयान करती रही। आखिरकार देव की हार होनी थी सो हुई। बोला, तू जीता मैं हारा, अब मुझे छोड़। इसके एवज तुझे 7 बाल दूंगा जो वक्त जरूरत तेरे काम आएंगे। जब मुसीबत पड़े तो एक बाल जला देना, बाकी बुरे वक्त के लिए रख लेना। यह कहकर दादी जान ने इत्मीनान की सांस ली। उसके बाद सांसों में आवाज पैदा होने लगी और वह सो गई। नौरोज रात को कहानी की अगली कड़ी सुनता और दिन में बाग कोठी के चक्कर लगाता। यह सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। फिर एक दिन नौरोज ने दादी जान से कहा, आज कहानी पूरी करके ही सोइएगा दादी जान। शहजादे ने बादशाहत नहीं ली और अपने भाइयों की तलाश में राजपाट छोड़कर चल पड़ा। भाई मिले मगर मारे हसद के उसे साइज बनाकर रखा, यानी उसको घोड़ों की देखभाल करने वाला मुलाजिम बनाकर रखा। भाई सवेरे निकलते शाम को लौटते और बहुत फिक्रमंद रहते। एक रात भाई समझे छोटा शहजादा गुलरेज सो गया है, मगर वह जाग रहा था।
भाइयों को कहते सुना कि आज फिर मुनादी हुई है, यानी ऐलान हुआ है कि जो शख्स मेहराब में बैठी शहजादी गुलशन आरा को महल के पहले दरवाजे से फूलों की गेंद मारने में कामयाब हो जाएगा, वह उसी के साथ शादी करेगी। इश्तियाक बढ़ा। शहजादा गुलरेज छुपकर भाइयों के पीछे चल दिया और यह माजरा देखा कि दूरदराज मुल्कों से आए शहजादे अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, मगर शहजादी जिस बारादरी में बैठी है वहां हवा कुछ इस रुख से चलती है कि शहजादी तक गेंद का पहुंचाना नामुमकिन हो जाता है। उसे तिलिस्मी बालों का ख्याल आया, एक बाल जला दिया। सब्ज घोड़ा सब्ज जोड़ा तैयार और फूलों की एक गेंद जो शहजादे के इशारे की ताबेदार थी हाथ में आ गई। कामयाबी मिली मगर वह घोड़े को लेकर नजरों से ओझल हो गया। दूसरे दिन सुर्ख जोड़ा सुर्ख घोड़ा और गेंद गुलहजारा की गेंद शहजादी गुलशन आरा के रुखे रोशन को छूती और बिखर जाती। यह सब इस तरह होता जैसे बिजली कौद गई हो और देखते ही देखते शहजादा नजरों से गायब। सातवें रोज सफेद जोड़ा पहने सफेद घोड़े पर सवार होकर जब वह गेंद मारकर फरार हुआ तो शहजादी के मंसूबे के मुताबिक उसके दाहिने पैर को महल के सिपाहियों ने जख्मी कर दिया। बस शहर भर में जख्मी पैर वाले शख्स की तलाश शुरू हुई और एक सराय यानी ठहरने की जगह के पिछवाड़े साइज के भेस में शहजादा गिरफ्तार हुआ। शहजादी की जिद के नतीजे में शादी तो हो गई मगर बादशाह सलामत को कम रुतबा रिश्ता पसंद नहीं आया। दोनों को 2 धड़ी अनाज और 1 अशर्फी देकर सल्तनत से निकाल दिया। उन दोनों ने एक दुनिया बसाई। दुनिया बसाने का वही पुराना तरीका, 1 अशर्फी के कुछ चावल कुछ रेशम के धागे कुछ जरी के तार और कुछ औजार चावल के दाने मैदान में डाले। रंग बिरंगी चिड़िया आई पर टूटे, उनको समेटकर पंखा बनाया। शहजादा बाजार में बेच आया। फिर चावल के दानों रेशम के धागों और झरी के तारों की तादाद बढ़ती गई है। रोज कई कई पंखे तैयार होने लगे। फिर फर्शी पंखे, छत से लटकने वाले पंखे और दीवार के कालीन बनने लगे। कारोबार बढ़ा तो एक गढ़ी नुमा किला बनवाया। यूं उनकी दुनिया आबाद हो गई। दोनों ने एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत की और फिर एक बाग लगाया। बस दादी जान, आगे का किस्सा मुझे मालूम है। तुझे कैसे मालूम? हमारे ही शहर की तो कहानी है। बाग कोठी के दरबान शीत फार्म ने मुझे सुनाई थी और दादी जान, वो कहानी मैंने रात में नहीं दिन में सुनी थी। दादी जान को इत्मीनान हो गया, वो सो गई, लेकिन 9 रोज जागता रहा और आज वो बरसों बाद सोचता है कि उसने दादी जान से झूठ क्यों बोला था। क्या वो आगे की कहानी सुनना नहीं चाहता था? मगर क्यों? शायद इसलिए कि गुलशन आरा के लगाए हुए बाग की कहानी वह सुनना नहीं बल्कि देखना चाहता था और बाग लगते उसने अपनी आंखों से देखा और अब उजड़ते हुए भी देख रहा है। यह बाग हजारों साल में लग पाया था। नौरोज की आंखें इसकी गवाह हैं। हजारों साल पुरानी आंखें, एक एक पौधा उसके सामने लगा है और एक एक फूल उसकी आंखों के आगे खिला है। यह बाघा नहीं, मुख्तलिफ फूलों से बनी शहजादा गुलरेज की गेंद है जो गुलशन आरा के रुख रोशन से टकराकर बिखर गई है। नौरोज का दुनिया देखने और जिंदगी को समझने का यह तिलिस्मी अंदाज वाकयात को यूं देखता है। एक रोज का वाकया है कि शहर में नटों की एक टोली दाखिल हुई, यानी करतब दिखाने वालों का समूह आया। एक नौजवान नट और उसकी निहायत मलूक यानी खूबसूरत नटनी ने ऐलान किया कि वह नकली पर लगाकर 2 कोस तक उड़ सकते हैं। बस लोग जमा होने लगे। इसकी खबर घड़ी की बालाई मंजिल पर शहजादी गुलशन आरा के कानों तक पहुंची। शहजादी ने नट के उस जोड़े को बुलवा भेजा। करतब शुरू हुआ। मशरिक से छाछ के नकली पर लगाकर दोनों उड़े। 2 कोस का दावा था। 2.5 कोस तक उड़ते रहे और फिर जब गिरे तो खुदा का करना, दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया। शहजादी गुलशन आरा पालकी में सवार होकर जब वहां पहुंची तो देखती क्या है कि वहां ना कोई नट है और ना नटनी। लाश का कहीं पता ना था। बस 2 फूल खिले हुए थे। रंग उनका ऐसा कि दुनिया में मिसाल नहीं।
शहजादी गुलशन आरा ने हुक्मनामा जारी किया कि यहाँ एक ऐसा बाग लगाया जाए जिसमें दुनिया भर के नायाब और नादिर फूल, तरह तरह के फल और बेशुमार खूबसूरत दरख्त हो। बाग की 4 दीवारी ऐसी हो कि जिसमें 1000 दरवाजे हो और सारे दरवाजे सभी के लिए खुले रहे। बाग की पहरेदारी गुल सदबर्ग करें और उनकी सवारी गुलगु हो। शहजादी के हुक्म की तामील हुई। पहले तमरे हिंदी बरगद, पीपल और अमलतास के दरख्त लगाए गए और फिर दरमियानी रविशे मौलसरी, आबनूस और सनोबर के दरख्तों से आरास्ता की गई। बाग के वस्त में एक आलीशान इमारत तामीर की गई जो बाग कोठी के नाम से मशहूर हुई। लोग मुख्तलिफ मुआलिक से आते, अपने साथ नायाब किस्म के पौधे लाते और बाग कोठी में कयाम करके ऐसा महसूस करते गोया बाग में नहीं, शहजादी गुलशन आरा के दिल में कयाम पजीर हो। कुछ आने वाले कोह काफ को उबूर करके आए तो कुछ समुद्र के रास्ते। दूर दूर तक इस गुलकदे की शोहरत थी, यानी इस गुलिस्तान की लोगों की आमद का सिलसिला सदियों तक जारी रहा। अब गुलदाउदी, गुलराना और गुल आफ्ताब के साथ साथ क्रिसमस ट्री, पाम के दरख्त और मन प्लांट की बेलें भी इस चमनझार में दिखाई देने लगी थी। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ कि बाग उजड़ने लगा? नौरोज बिस्तर पर लेटा सोच ही रहा था कि गलियारे में एक शोर उठा। बैठक की खिड़की खोलकर देखा कि बाग की पासबानी का अजमलिए कुछ लोग नारे लगाते गली से गुजर रहे हैं। वह भी चबूतरे पर निकल आया और हुजूम के संग संग चलने लगा। फिर उसने जाना कि भीड़ बाग में दाखिल हो चुकी है और वह तन्हा दरवाजे के बाहर खड़ा रह गया है। नजरें उठाई तो पाया कि अब फसील यानी दीवारें मजीद ऊंची कर दी गई थी और उसके तमाम दरवाजे पत्थरों से चुन दिए गए थे। सिर्फ सदर दरवाजा खुला था जिस पर स्याह वर्दी पहने सिपाही आबनूस के दरख्तों की तरह जामिदो साकित खड़े थे। अंदर जाने की कोशिश की पर उसे यह कहकर रोक दिया गया कि अभी इजाजत नहीं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दूसरे रोज सूरज निकलने से पहले ही वह बाग की तरफ रवाना हो गया। सदर दरवाजे से दाखिल होते ही उसने देखा कि जहां मौलसरी और सनोबर के शजर थे वहां बबूल की कांटेदार झाड़ियां उगा आई हैं। हौज जिसमें हर पल फवारा चलता रहता था, उसे बारिश के पानी और काई की परतों ने मेंढकों का मस्कन बना दिया है। सामने निगाह की तो देखा कि बाग कोठी के खंडर दम साधे खड़े हैं। कोठी की बुलंद मेहराब की तरफ गर्दन उठाई तो अंधेरे में डूबे आसमान का अक्स नजर आया। मेहराब टूटकर गिर चुकी थी और सुतून सर निगू थे। वह बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा कि एक पत्थर से टकराकर औंधे मुंह गिरा। कांपती उंगलियों से टटोला तो 2 कब्रों के निशान पाए। उसे मालूम है यह कब्रें शहजादा गुलरेज और शहजादी गुलशन आरा की हैं। अब सूरज आसमान पर पांव जमा चुका। सदर दरवाजे के बाहर हुजूम जमा होने लगा। नौरोज उठा और बाग कोठी के खंडर की एक दीवार के पीछे चला गया और सोचने लगा, निगाहदाश्त यानी हिफाजत की तमाम कोशिशें जारी हैं, फिर आखिर यह बाग रोज बरोज क्यों वीरान होता जा रहा है? बाहर लोगों की भीड़ है और गश्त पहले से ज्यादा सख्त। क्या हजारों साल पुराना देव फिर से जिंदा हो गया है? एक शोर उठा और भीड़ अंदर दाखिल हो गई। कुछ लोग हौज के चबूतरे पर, बाकी हौज के चारों तरफ बैठ गए। चबूतरे पर एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, बाग की हिफाजत की जिम्मेदारी अब हमारी है। सदर दरवाजे को भी बाकी दरवाजों की तरह बंद कर देना होगा। मजमे से एक आवाज उभरी, बाहर से किसी को आने की इजाजत नहीं होगी। यह कहकर उसने दामन समेट लिया और बैठ गया। चबूतरे पर खड़ा शख्स फिर बोला, यूं तो हमने सदियों से इस बाग में किसी गुलरेज और किसी गुलशन आरा को नई किस्म का कोई भी पौधा लगाने नहीं दिया है, क्योंकि हर नया पौधा पुराने पौधे को गारत कर देता है। 4 दीवारी के बाहर से लाए हुए पौधे लगाकर बाग की फजा को आलूदा करने की यानी बाग के एटमॉस्फियर को गंदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नौरोज दीवार की आड़ में खड़ा हैरत से सुन रहा था। नए पौधों की आमद पर बंदिश कहीं बाग के वीरान होने की यही वजह तो नहीं? हाँ, यह भी एक वजह हो सकती है।
हो सकता है बाग उजड़ा ही ना हो बल्कि नए फूलों के ना खिलने और नए फलों के ना फलने के सबब दुनिया के दूसरे बागों के मुकाबले में उजड़ता हुआ सा महसूस हो रहा हो। अब उसने देखा कि चबूतरे पर कोई दूसरा शख्स आकर खड़ा हो गया है। उस शख्स ने श्लोके की जेब में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए बाग के चौथे खूंट की तरफ इशारा किया, जैसे उसने रखवाली का कोई कारगर तरीका ढूंढ निकाला हो। दीवार के पीछे से नौरोज ने झांक कर देखा और शशदर रह गया, यानी हैरान। वहां से गुलराना, गुल जाफरी और गुलसोसन के पौधे उखाड़ दिए गए थे। हाँ, केतकी और नागफनी के पौधे कतारों में उसी तरह लगे हुए थे। बाग की सफाई के नाम पर खुद घास यानी नुकीली घास समझकर उन लोगों ने सब पौधे उखाड़ फेंके, गुलशन भी। उसने चीख कर कुछ कहना चाहा मगर अब उसकी जुबान पूरी तरह गूंग हो चुकी थी। केवड़े की झाड़ियों से एक सांप निकला और गुलशब अफरोज के झुंड से होता हुआ भीड़ में शामिल हो गया। कुछ लोग बलम भाले लेकर दौड़े और सांप मारने के बजाय गुलशब अफरोज के पौधों को जड़ से उखाड़ने लगे। अब हौस पर खड़ा वह शख्स कह रहा था कि बेकार और बेमिल पेड़ पौधे उखाड़ फेंको। बरगद की सफ में बरगद और पीपल की सफ में पीपल, पिलखन, चीड़, साकवा और बस। उसकी बात अधूरी ही थी कि बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे भीड़ चारों तरफ बिखर गई और पलक झपकते ख्यार, शबरपाम और एरोकेरिया के दरख्त भी उखाड़ फेंके। ए खुदा, यह बाग की सजावट का कौन सा तरीका है? ए मेरे पाक परवरदिगार, क्या अब इसे बचाने की कोई तदबीर नहीं? ए कादिर मुतलक, कोई तरकीब बता। हाथ में चाकू और सुर्ख मिर्चों की शीशी लेकर किसी शहजादे को भेज। इतने में देखता क्या है कि कुछ नौजवान एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में शीशी लिए बाग में दाखिल हुए। वह सब पहरे के लिए बाग के कोने कोने में मुंतशिर होना यानी फैलना ही चाहते थे कि एक बूढ़ा शख्स सामने आकर खड़ा हो गया। देखो मेरे चेहरे पर यह झुर्रियां देखो। फिर उसने कानी उंगली का जख्म दिखाया और दिक्कत आमेज यानी रुला देने वाले लहजे में बोला, मैं यह तरकीब सदियों से आजमाता आ रहा हूँ, कोई फायदा नहीं, यह तदबीर अब कारगर नहीं रही। अब कोई देव बाग की दीवार फलांग कर उसे उजाड़ने के लिए बाहर से नहीं आता। इसके उजड़ने का सबब कुछ और है। तो जाहिर है निगहबानी की तदबीर भी कुछ और ही होगी। इतना सुनना था कि मजमे पर सकता सा तारी हो गया और फिर एक एक करके सब वापस हो लिए, वह भी जो बाद में आए थे और वह भी जो हौस के गिर्द जमा थे। एक रोज फिर शहर में ऐलान हुआ कि बाग की हिफाजत के तमाम हरबे आजमाए जा चुके हैं, मगर हर बार नाकामी हाथ आती है। बाग लगातार वीरान होता जा रहा है। हर खासो आम को मुतला किया जाता है कि सूरज निकलने से पहले बाग के सदर दरवाजे यानी सामने के दरवाजे पर पहुंचे। सूरज निकलने में अभी देर थी, यानी सूरज निकलने में वक्त था। सदर दरवाजा बंद था। बड़ी तादाद में लोग जमा हो चुके थे। नौरोज भी हजारों साल पुरानी आंखों में वीरानी लिए वहां मौजूद था। दरवाजे पर बड़ी सीनी यानी बड़ी सी थाली में चांदी के वर्क में लिपटा एक बीड़ा यानी बना हुआ पान रखा था। एक जमय गपीर था मगर खामोश। तो क्या इसी तरह लोग शाम होते होते अपने घरों को लौट जाएंगे? आखिरकार शाम भी हो गई। दिन भर की गर्म हवा ने सीने में रखे बीड़े को झुलसा दिया। लगता था कि एक झटके के साथ लोग पलटेंगे और वापस शहर की तरफ दौड़ पड़ेंगे कि अचानक मजमे से एक आवाज आई, जैसे बिजली चमकी हो और फिर बादल गरजने लगे। मजमे को चीरता एक बूढ़ा अपनी झोली को बगल में दबाए सदर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। नौरोज ने पहचानने की कोशिश की, क्या यह गुलरेज है? नहीं तो फिर शायद नौरोज नहीं, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर इस वक्त मेरे चेहरे के सामने आईना होता तो जरूर इस बूढ़े को करीब से देख पाता। उसने थोड़ा आगे बढ़कर पहचानने की कोशिश की। अरे यह तो वही बूढ़ा है जिसने कानी उंगली का जख्म दिखाकर मजमे को वापस किया था। उस दिन यह कितना मायूस था, मगर आज उसके चेहरे पर यह चमक शायद मेरी आंखों की चमक हो।
फिर क्या था, बूढ़े ने बीड़ा उठाया और आसमान की तरफ देखकर मुंह में रख लिया। लोग मुस्तरिब थे यानी बेताब थे, शायद देखना चाहते थे कि उसकी झोली में क्या है। बूढ़े की तजुर्बेकार आंखें मुस्कुराई उसने। झोली में हाथ डाला। सबसे पहले जो चीज निकली वो गुल्ले हजारा की एक खूबसूरत गेंद थी। फूल की उस गेंद के चारों तरफ नीलोफर, नस्तन और यास्मीन की पत्तियां गुंधी हुई थी। उस झोली से फिर एक तेशा निकला यानी कुल्हाड़ी जैसा एक आला। नौरोज ने देखा कि तेशे की नोक पर फसील यानी चार दीवारी के तमाम बंद दरवाजों को तोड़ने का अज़्म यानी इरादा चमक रहा था। सबसे पहले बाग के तमाम दरवाजे खोलने होंगे, बूढ़े ने कहा। नौरोज कुछ और आगे बढ़ गया। बागबानी के औजार और कुछ नायाब और नादिर फूलों के पौधे देखकर वो बूढ़े के बिल्कुल करीब जा पहुंचा, इतना करीब कि शायद दोनों में अब कोई फर्क ना रहा था। लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि एक आवाज आई, रखवाली का यह कौन सा तरीका है? बूढ़े ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और नरमी से कहा, दस्त बस्ता गुजारिश है कि सब अपनी अपनी मुट्ठियां खोल दें। सबने बंद मुट्ठियां खोल दी। फिर सदर दरवाजा खुला। बूढ़ा बाग में दाखिल होना ही चाहता था कि ठिठका पलटकर नौरोज की तरफ आया और बोला, मुमकिन है मैं बाघों की निगाहबानी में कामयाब हो जाऊं, मुमकिन है बाग फिर से सरसब्ज हो जाए, मुमकिन है इस गुलिस्तान का दामन बहुत वसी हो जाए, मगर इसकी क्या जमानत है कि यह बाग फिर नहीं उजड़ेगा? नौरोज यह सवाल सुनकर बूढ़े के कदमों में गिर गया। बूढ़े ने झुककर उसे उठाया और झोली में हाथ डाल दिया। सब ताज्जुब से देख रहे थे कि अब झोली से क्या निकलता है। उसने झोली से स्याह दस्ते और तेज धार वाली कोय निकालकर नौरोज के हाथ में थमा दी। शायद चाकू है, लेकिन मिर्चों की शीशी। नौरोज सोच ही रहा था कि बूढ़े ने फिर झोली में हाथ डाल दिया और एक शीशी निकालकर नौरोज को दी और कहा, अगर तू इसका सही इस्तेमाल करेगा तो यह बाग कयामत तक शादाब सरसब्ज रहेगा। लेकिन उसने लेकिन से आगे कुछ कहना चाहा, मगर फिर लेकिन के सिवा कुछ ना कह सका और मजमे की तरफ देखकर मायूस हो गया। नौरोज ने दोनों चीजों को देखा, उनमें ना कोई चाकू था और ना मिर्चों की शीशी। उसने फिर गौर से देखा और स्या मगर रोशन रकीक से लबरेज शीशी के ढक्कन को खोला और तेज धार वाली चीज के एक सिरे को दाहिने हाथ के अंगूठे और 2 उंगलियों के पोरों के दरमियान दबाकर शीशी में डुबो दिया। ऐसा करते ही उसके चेहरे से दानिशरी की शुएं फूटने लगी और बाग की फसील पर एक तहरीर उभर आई। नौरोज के ज़हन के तार झनझनाने लगे। आसमान की जानिब नजरें उठाई तो देखा कि एक परियों की शहजादी माथे पर चांदी का ताज था। हाथ में कदीम साज हंस पर सवार बाग के दरवाजे के बहुत करीब से गुजर रही है। यह माजरा नौरोज और बूढ़े के सिवा सबकी निगाहों से पोशीदा रहा और फिर यूं हुआ कि जिसने बूढ़े को देखा वह नौरोज को नहीं देख सका और जो नौरोज देख रहा था उसकी नजरों से बूढ़ा गायब था।